बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक ही टॉपिक जो है वो उसने सबको अपनी लपेट में ले रखा है, और वो है वफाकी हुकूमत और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान तनाव और कशीदगी की सूरत हाल। इसके अंदर रोज़ बरोज़ एक नई अपडेट सामने आ जाती है, और आज भी वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का दबाव डालने की कोशिश की। ऐसा लग रहा है हुकूमत एक क्लियरली स्ट्रेटजी के ऊपर है, और वो स्ट्रेटजी ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मैक्सिमम उनको दबाव में डाला जा सके और वो जो है वो रिज़ाइन की तरफ चले जाएं। अगले जो 14 रोज़ हैं, यानी कि 2 हफ़्ते अगले जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद दबाव का शिकार हैं। हम बताएंगे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर सकते हैं, उन्होंने 2 बार क्या अटैम्प्ट्स की हैं वो आपको बताएंगे, और जो हुकूमत की हिकमत अमली है वो बेसिकली इस वक्त चल क्या रही है। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक तनाव और एक ज़बरदस्त किस्म के तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपोजिशन इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ है, और हुकूमत इस मैदान में अकेली नज़र आ रही है। हुकूमत चाहती है कि आइंदा आम इंतखाबात साफ़ शफ़ाफ़ मुनसफ़ाना हों, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके इंतखाबात को साफ़ शफ़ाफ़ और मुनसफ़ाना बनाया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये समझना है, और बिलखुसूस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ये समझना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो क्रेडिबल नहीं है, और इससे इंतखाबात साफ़ शफ़ाफ़ और मुनसफ़ाना होने की बजाय इंतखाबात जो हैं वो मुतनाज़ा हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने 37 मुख्तलिफ जो एतराज़ात थे वो इंतखाबी पार्लिमानी कमेटी जो है, पार्लिमानी अमूर की सेनेट की कमेटी है, उसको दिए, और उसके बाद सियासी मैदान में एक भौचाल सा आ गया। अपोजिशन वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई। इलेक्शन कमीशन से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से पीपल्स पार्टी और ANP की डेलीगेशन ने मुलाकात की, और मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी हमायत का यकीन दिलाया। हुकूमत वाज़ेह तौर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के अब ख़िलाफ़ हो चुकी है। इसी असना में इलेक्शन कमीशन ने आज़म सवाती और फवाद चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात लगाने के ऊपर उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, और उन नोटिस का वक्त भी अगले हफ़्ते, यानी कि जब आज ये हफ़्ता शुरू हो चुका है, इस हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बाद हुकूमत का जो तसव्वुर किया जा रहा था, तसव्वुर या फिर ये ख़्याल लोगों के जहनों में ये आ रहा था कि हुकूमत बैक फुट पे चली जाएगी, लेकिन हुकूमत फ्रंट फुट पे आ गई है। ना सिर्फ फ्रंट फुट पे आई है बल्कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नज़र आ रही है। फवाद चौधरी और शिबली फराज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल क्लियर बता रही थी कि उनके अज़ाइम क्या हैं। आज बाबर रवान वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं पार्लिमानी अमूर के, उन्होंने और वफाकी वज़ीर-ए-आज़म सवाती उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताबड़तोड़ अटैक किए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर। एक बार फिर उनसे डिमांड की कि आप रिज़ाइन करें, क्योंकि आप सियासत कर रहे हैं, और आपने सियासत करनी है तो इस ओहदे को छोड़ें। पार्टी बने हुए हैं, ये इल्ज़ाम लगाया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब किसी हद तक वो बैकफुट के ऊपर चला गया है। वरना 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर छोटे से छोटे मामले के ऊपर भी अपना रद्द अमल देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज भी अपना रद्द अमल नहीं दिया, और कल भी अपना रद्द अमल नहीं था दिया। अब क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन एक तो उन्होंने ज़ाहिर नोटिस जारी कर दिए, अब उसका वेट किया जा रहा है कि वो क्या जवाब देते हैं। जवाब नहीं देते तो फिर कार्रवाई इनिशिएट करेंगे, और अगर कार्रवाई करेंगे तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगे। हुकूमत की जो पहली स्ट्रेटजी है वो यही है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुतनाज़ा बनाया जाए, और ऐसा महसूस होता है जैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके हैं, और अगर वो इंतखाबात करवाते हैं, इलेक्शंस 2023 करवाते हैं, तो उनकी इंतखाबात की हैसियत जो है वो भी मुतनाज़ा हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा फ़रीक हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के इस निज़ाम में। अगर वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज़ात कर रही है तो यकीनन इलेक्शंस के नतायज जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कुछ तो सियासी जो मुबस्सिर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि
इलेक्शंस 2023 कंडक्ट होने से पहले ही मुतनाज़ा होते जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती है तो अपोजिशन नहीं तस्लीम करेगी, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शंस कराते हैं तो अपोजिशन हुकूमत जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी कि तहरीक इंसाफ उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेसिकली जो इस तरह के ओहदे होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, मेंबरान हो, ये एक आइनी ओहदे हैं और ये अपनी साख के ऊपर चलते हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साख के ऊपर इतना ज़ोरदार हमला किया है कि वो उनकी साख जो है वो मुतनाज़ा हो चुकी है। आज आज़म खान सवाती ने यह भी सवाल उठाया कि इनकी तकर्री कैसे हुई, ये एक राज है, इसे राज ही रहने दें वरना बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसकी तकर्री क्या हुई, इसकी खोज हम करेंगे अगले कुछ दिनों में और आपको एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन जो दबाव बढ़ाया है हुकूमत ने और मुसलसल ताबड़तोड़ किस्म के अटैक्स किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद बैकफुट के ऊपर है। गो के उन्होंने रिएक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं किया, लेकिन जो हुकूमती हिकमत अमली थी नाजरीन, वो बड़ी कारगर और कामयाब इसलिए भी साबित रही या इसलिए भी कारगर हुई क्योंकि हुकूमत के पास एज सच जो ऑप्शंस हैं, कानूनी ऑप्शंस भी हैं, उनके ऊपर भी शायद वो गौर करें या फिर गौर कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन जो ये एक मामला था कि इनको अटैक किया जाए, इनके ऊपर लफ्ज़ी अटैक किया जाए और उनको पब्लिकली उनको इस तरीके से किया जाए कि वो मुतनाज़ा हो जाएं, तो वो ऐसा है कि वो अब मुतनाज़ा हो चुके हैं। और हुकूमती इल्ज़ामात और मुसलसल लफ्ज़ी हमलों के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। 2 दफ़ा उन्होंने पहले भी अटैम्प्ट की है कि वो रिज़ाइन करें। NA-75 का और सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी मामला सामने आया। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये सोचा कि वो शायद रिज़ाइन कर जाएं, लेकिन बाद में उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। लेकिन अब भी वो एक संजीदा लेवल के ऊपर ये सारे मामला देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद वो रिज़ाइन कर जाएं, क्योंकि इन्हीं यानी कि हुकूमत की तरफ से ये नॉमिनी थे और इसे अपोजिशन ने इनके नाम को एक्सेप्ट कर लिया था और अब उनका जो माइंड सेट है वो अपोजिशन की तरफ ही चला गया है और वो मुसलसल एंटी गवर्नमेंट या फिर एंटी PTI जो रवैया है वो इख्तियार किए हुए हैं। तो एक सीरियस लेवल के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सोच रहे हैं कि इस सारे मामले से क्या निकाला जाए। हो सकता है अगले कुछ दिनों में उनको एक वक्त दिया जाए और उस वक्त में वो शायद रिज़ाइन कर जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे सोर्सेज़ हैं नाज़रीन, उनसे ये बात हुई है कि वो दबाव में तो हैं, लेकिन मतलब ये दबाव में हैं, सोचो विचार तो कर ही रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। अलबत्ता आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मंगल को यानी कि आज एक अहम और बड़ा इजलास होगा। इस इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि पुराने तरीक़ाकार के ऊपर इंतखाबात करने की जो तैयारियां हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन गौर करेगा। बहरहाल अगले कुछ दिनों में हुकूमत की तरफ से मज़ीद प्रेशर आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, बिलखसूस उनके वो किरदार के ऊपर जो सेनेट इंतखाबात 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको इंस्ट्रक्ट की थी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इंतखाबात को साफ़ शफाफ और मुनसफ़ाना बनाने के हवाले से किरदार अदा करें, जो उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। 1 महीने का टाइम देकर एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी अब 6 माह गुजरने के बावजूद भी अपनी कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी, जिसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्लियरली धोखा देना था और उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी करना था। इसके ऊपर शिबली फराज हों या फिर फवाद चौधरी अगले कुछ रोज़ में आज करें या फिर कल करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और एक बार फिर एक भरपूर हमला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर किया जाएगा। मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो मज़ीद कुछ अरसे के लिए अपनी पोस्ट के ऊपर बरकरार रह पाएँ। मेरे कुछ ज़राए हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 हफ्तों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद रिज़ाइन कर जाएं, और अगर वो रिज़ाइन नहीं करते और ये वक्त गुजार जाते हैं तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं नहीं जाते, वो फिर इंतखाबात 2023 कराएंगे। लेकिन वो भी क्योंकि एक बड़ी पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज़ात कर रही है, तो उन इंतखाबात की क्या कानूनी या फिर क्या अखलाकी हैसियत होगी वो आप ख़ुद ही समझदार हैं कि वो जिनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है या फिर जिनको मुतनाज़ा बना दिया गया है, ये जिनके कंडक्ट के ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं, उनका इलेक्शन कराकर मतलब उनके इलेक्शंस के फिर क्या स्टेक्स होंगे, इलेक्शंस की क्या फिर क्रेडिबिलिटी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी भी कुछ वक्त है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमती तजवीज़ के ऊपर
ट्रायल कर ले, पायलट प्रोजेक्ट कर ले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और उनके जो कंसर्न्स हैं वो दूर करें, हुकूमत उनके कंसर्न्स दूर करे, तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।